सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे आसपास का वातावरण है वह कई रंगों से भरा होता है। कहीं नीला रंग होता है आसमान का, नदियों का, कहीं पे हरा रंग होता है हमारे आसपास के पेड़ों का, झाड़ियों का, और कहीं पीला रंग होता है, कहीं लाल होता है, कहीं गुलाबी होता है, आसपास जो फूल लगते हैं उनका। तो इस प्रकार हमारा जो वातावरण है वह कई रंगों से भरा होता है। और साथ में मैंने आपको बताया था कि जो तितलियां होती है वो भी रंग बिरंगी होती है और जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है और जिन्हें देखकर हमारा मन जो होता है वो एकदम खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तितलियां फूलों के आसपास घूमती रहती है। तो ये जो तितलियां है हमें क्या सीख देती है वो हम लोग कविता से पढ़ेंगे, कविता तितली की सीख में। उसी प्रकार बच्चों, हमने कविता का लयात्मक वाचन कर लिया था। मैंने आपको एक बार कविता का लेखन करने के लिए भी कहा था। बच्चों, आज हम लोग कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे, कविता को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। कविता 8, तितली की सीख। कठिन शब्द है रंग बिरंगी तितली, नन्ही, पंखुड़ी और चमकीली। रंग बिरंगी तितली, नन्ही, पंखुड़ी और चमकीली। संग हवा के उड़ी चली। संग यानी साथ। संग हवा के उड़ी चली। जो तितली होती है वह हवा के साथ उड़ती चलती है, उड़ती जाती है। रंग बिरंगी एक तितली। एक यानी एक। मैंने जैसे आपको बताया कि तितलियां रंग बिरंगी होती है, तो हवा के साथ एक रंग बिरंगी तितली उड़ रही है। संग हवा के उड़ी चली रंग बिरंगी एक तितली। पर थे उसके बड़े सजीले। पर यानी पंख। तो उस तितली के जो पंख थे बड़े सजीले यानी सुंदर। सजीले यानी सुंदर। तो उस तितली के जो पंख थे वो बहुत ही सुंदर थे, सजीले थे। लाल, हरे और नीले पीले। तो अभी उस जो तितली है उसके पंख, उसके जो पर थे, पंख थे, वो कौन कौन से रंगों के थे? लाल, हरे और नीले पीले। लाल, हरे और नीले पीले। नन्ही प्यारी वह तितली। और वो जो तितली थी वो बहुत ही प्यारी थी, नन्ही सी थी। उड़कर बगिया में पहुंची। और वो उड़ती उड़ती कहाँ पर चली गई? बगिया यानी बगीचा। बगिया यानी बगीचा। तो वो उड़ते हुए बगीचे में पहुंच गई। बैठ गई वह किसी कली पर। अब जब वह बगीचे में पहुंची तो वो एक कली पर जाकर बैठ गई। जो थी लगी एक डाली पर। तो वो जो कली एक डाली यानी टहनी पर लगी हुई थी। किस पे लगी हुई थी? एक टहनी पर लगी हुई थी। जो ही रस पीने को चली। जो ही यानी जैसे ही। जैसे ही वो उसका रस पीने को चली, बोल पड़ी वह नन्ही कली। तो जैसे ही तितली उस पंखुड़ी पर, उस कली पर बैठी और उसका रस पीना चाहा, तो वो कली क्या बोल उठी? खिले फूल पर जाओ तुम। वो बोलने लगी कि तुम खिले फूल पे जाओ, मैं तो अभी क्या हूँ? कली हूँ। खिले फूल पर जाओ तुम, मुझे ना अभी सताओ तुम। मुझे परेशान मत करो, मैं एक कली हूँ और तुम जाओ खिले हुए फूल पर जाकर बैठ जाओ। मुझको अभी बहुत है सोना, ढूंढो कोई खिली कली। वो क्या बोलने लगी कि मुझे तो अभी बहुत ज्यादा सोना है, तुम किसी खिली कली पर जाओ, किसी फूल पर जाओ और वहां पर जाकर उनका रस पियो, लेकिन मुझ पर मत बैठो। तितली बोली, आलस छोड़ो। इस पर तितली क्या बोलने लगी? अरे ओ कली, आलस छोड़ो। आलस यानी सुस्ती। ये जो तुम सोने की बात कर रही हो, ये सुस्ती छोड़ दो। और जो ये तुम्हारी बंद पंखुड़ी है उसको खोल दो। जो तुम्हारी बंद पंखुड़ी है उसको खोल दो। देखो दुनिया कितनी सुंदर। और थोड़ा अपनी आंखें खोलकर देखो कि दुनिया कितनी सुंदर है। रंग बिरंगी
चमकीली, रंग बिरंगी है और आसपास पूरी चमकीली दुनिया है ये। और तुम सोने की बात कर रही हो, आलस कर रही हो। लो मैं तुमसे दूर चली, रंग बिरंगी एक तितली। और ये बोलकर तितली कहने लगी कि तुमको पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ, रंग बिरंगी एक तितली। तो बच्चों, इस प्रकार हमको इस कविता से क्या सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आसपास की रंग बिरंगी दुनिया को निहारना चाहिए। और आलसी लोग क्या होते हैं, जो आलस करता है वो कभी भी अपना काम जल्दी पूर्ण नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे क्या आलस करते हैं कि टीचर ने आज जो हमको दिया है हम कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, अभी तो हमको सोना है, आराम करना है, खेलना है। लेकिन जब हम लोग यही बात कल परसों पर ढकेलते हैं तो क्या होता है, हमारा काम बढ़ता ही जाता है। हम लोगों ने आज हमारी वर्कशीट सॉल्व नहीं की तो कल हमको और 2 वर्कशीट 3 वर्कशीट सॉल्व करनी पड़ती है, और नहीं की तो आगे और ज्यादा हमारा काम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमको उस दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। हमें आलस सुस्ती नहीं करना चाहिए, अपना काम समय पर पूर्ण करना चाहिए। एक बार कविता हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। संग हवा के उड़ी चली, रंग बिरंगी एक तितली। एक तितली हवा के साथ उड़कर चली गई। पर थे उसके बड़े सजीले और उस तितली के पंख बहुत ही सुंदर थे। कौन कौन से रंगों के थे? लाल रंग के, हरे रंग के, नीले और पीले रंग के। और बड़ी प्यारी सी वह तितली थी। जाकर वो बगिया में यानी बगीचे में पहुंची और वो किसी कली पर जाकर बैठना ही चाहती थी, जो एक डाली पर थी, टहनी पर थी। लेकिन जैसे ही वह रस पीने को चली तो वो नन्ही कली क्या बोल उठी कि तुम खिले फूल पर जाओ और मुझे अभी मत सताओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे तो अभी बहुत सोना है। तुम जाओ और किसी खिले हुए फूल पे बैठ जाओ, किसी खिली हुई कली पर बैठ जाओ। इस पर तितली उसे बोलने लगी कि तुम आलस छोड़ दो, आलस मत करो और अपनी पंखुड़ियों को खोलो और देखो कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी रंग बिरंगी और चमकीली है। और इस पर ये सीख देकर तितली क्या कहने लगी कि मैं अभी तुमसे दूर चली जाती हूँ, रंग बिरंगी एक तितली। तो बच्चों, इस कविता से हमें सीख मिलती है, हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलस छोड़ देना चाहिए और हमारे आसपास की रंग बिरंगी दुनिया को निहारना चाहिए, देखना चाहिए। बच्चों, उसी प्रकार आज हम लोग कार्यपत्रिका 2 भी हल करने वाले हैं। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, कविता 8 तितली की सीख, कार्यपत्रिका 2, कक्षा 2, दिनांक 3/12/20। प्रश्न पहला है, समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, इस बादल में कुछ शब्द दिए गए हैं जो इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द है। तो हमको शब्द पढ़ना है, साथ में यहाँ से समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर यहाँ लिखना है। पहला है बगिया। बगिया का समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? एक है बाग और दूसरा है बगीचा। बगिया का बाग और बगीचा। बगिया का क्या होगा? बाग और बगीचा। हमने यहाँ लिख दिया बाग और बगीचा। दूसरा है हवा। हवा के समान अर्थ वाले शब्द होंगे वायु और पवन। वायु और पवन। इसके बाद है फूल। फूल के समान अर्थ वाले शब्द होंगे पुष्प या सुमन। सुमन या फिर पुष्प। तो हमने यहाँ लिख दिया सुमन, पुष्प। दुनिया। दुनिया के समान अर्थ वाले शब्द है संसार, जगत। संसार, जगत। तो ये हो गए समान अर्थ वाले शब्द। बगिया का बाग, बगीचा, हवा का वायु और पवन, फूल का सुमन और पुष्प, दुनिया का संसार और जगत। प्रश्न 2 है, समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द यानी तुकान शब्द जिसे हम लोग कहेंगे, राइमिंग वर्ड्स जिसे कहेंगे।
ठीक है। संग का रंग, भंग, जंग, इस प्रकार समान अर्थ वाले समान लय वाले शब्द वो हो गए। लाल का बाल, गाल, जाल, ठीक है। आप अपने मन से भी शब्द लिख सकते हैं। जाली का बाली, भोली, ठीक है। बाली, जाली, बोली का भोली, रोली, डोली, इस प्रकार समान अर्थ समान लय वाले शब्द आपको लिखना है। बच्चों, आप लोग अपने मन से भी शब्द लिख सकते हैं। उदाहरण के अनुसार लिखिए। प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण में देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण में दिया गया है हवा। हवा को उल्टा करके उन्होंने क्या कर दिया, पहले वाह लिख दिया, फिर ह लिख दिया, वाह, वाह। इस प्रकार हमको यहाँ पर भी शब्द उल्टे करके लिखने हैं। नदी, नदी का क्या होगा, दी पहले लिख दिया, दीन, दीन, दीन। राही, हीरा, राही, हीरा। सखा, खास, सखा, खास। सब, बस, सब, बस। तो इस प्रकार हमको शब्दों को उल्टा करना है और लिखना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे हमको वाक्य बनाना है। मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का समावेश उन वाक्यों में आपको करना है। पहला है तितली। तितली रंग बिरंगी होती है। तितली फूलों का रस पीती है ना। तितली आसमान में उड़ रही है। तितली बगीचे में उड़ रही है। इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। तितली रंग बिरंगी होती है, मैंने वाक्य बनाया। रस, फूलों का रस मीठा होता है। तितली फूलों का रस पीती है ना। इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। दुनिया, दुनिया बहुत सुंदर है। दुनिया रंग बिरंगी और चमकीली है, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य आप दुनिया से बना सकते हैं। चमकीली, मुझे चमकीली चूड़ियां पसंद है। चमकीली, मुझे चमकीली चूड़ियां पसंद है। यहाँ पर मात्रा की, हाँ, मुझे चमकीली चूड़ियां पसंद है। या फिर आप कोई भी वाक्य चमकीली पर आधारित बना सकते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए जानवरों को ध्यान से देखिए, उनके नाम लिखिए तथा उनकी एक एक विशेषता भी आपको लिखनी है। आपको इन जानवरों के नाम लिखने हैं और इनकी एक एक विशेषता भी लिखनी है। सबसे पहला जानवर है हाथी। क्या है सबसे पहला जानवर? हाथी। हाथी की सूंड लंबी होती है। क्या है हाथी की विशेषता है? उसकी सूंड लंबी होती है ना। और हाथी बहुत विशाल जानवर है, बड़ा होता है। कुछ भी कोई भी एक विशेषता आप इसकी लिख सकते हैं। फिर है गाय। गाय हमारी माता है। गाय दूध देती है। गाय की पूजा की जाती है। उसकी एक विशेषता हमको लिखनी है। हमने लिख दी गाय दूध देती है। फिर है घोड़ा। घोड़ा तेज दौड़ता है ना। घोड़ा अस्तबल में रहता है। घोड़ा मनुष्य का पुराना दोस्त है। तो इस प्रकार घोड़े की विशेषता आप लिखेंगे। अजगर, ये क्या है? अजगर। अजगर बहुत लंबा होता है। अजगर जहरीला होता है। इस प्रकार की कोई भी एक विशेषता आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप अपने मन से भी विशेषताएं लिख सकते हैं या फिर वाक्य भी आप अपने मन से बना सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने तितली की सीख कविता का स्पष्टीकरण देखा, तितली की सीख कविता समझी, साथ ही कार्यपत्रिका 2 भी हल की। बच्चों, आप सुंदर तथा सुवाच्य अक्षर में कार्यपत्रिका हल कर मुझे भेजेंगे। कविता को याद कीजिए, कविता की पंक्तियां दोहराइए, कविता को बार बार पढ़िए। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।